दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच अंतिम गेंद तक खेला गया रोंगटे खड़े कर देने वाला ऐतिहासिक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो को लाइक टारगेट केवल 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में बुरी तरीके से हारने के बाद दूसरे टी20 में तगड़े पलटवार के लिए टीम इंडिया बेकरार नजर आ रही थी और जब हरारे के मैदान पर दूसरे टी20 में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब एक बार फिर भारत के नए नवेले कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और इस बार उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि बदले की आग में धधक रहे भारतीय खिलाड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले में कुछ ऐसा कर जाएंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी और गेंद और बल्ले के बीच हुआ ये कांटे का घमासान इतिहास की किताब को उलट पुलट कर रख देगा। जी हां दोस्तों, इंडिया की तरफ से इस बार एक बार फिर से भारतीय कप्तान शुभमन गिल के साथ विस्फोटक अभिषेक शर्मा अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए आए थे और आते ही महज पारी की दूसरी ही गेंद पर ब्रैन ब्रेनेट को निशाना बनाते हुए अभिषेक ने गेंद को स्टेडियम के पार छक्के में तब्दील कर अपने तेवर जिम्बाब्वे को दिखा दिए थे कि आज तो जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की शामत आने वाली है। लेकिन दोस्तों, गिल ने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। दूसरा ओवर लेकर आए ब्लेसिंग मुजरबानी ने महज अपनी दूसरी गेंद पर शुभमन गिल को कैच आउट करवा भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया था, जहां गिल बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में गलती कर बैठे और केवल 2 रन बनाकर भारतीय कप्तान को वापस जाना पड़ा। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में आए थे ऋतुराज गायकवाड़। जिम्बाब्वे जहां विकेट का जश्न मना रहा था तो वहीं अभिषेक शर्मा के सिर पर तो खून सवार था। तीसरा ही ओवर लेकर आए ब्रैन ब्रेनेट को इस बार भी आड़े हाथों लेते हुए अभिषेक ने 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके जड़े तो दूसरी तरफ गायकवाड़ भी शानदार लेमन नजर आ रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। हालांकि रन बनाना इतना आसान नहीं था, फिर भी ये दोनों खिलाड़ी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। 6 ओवर के पावर प्ले तक भारतीय क्रिकेट टीम 6 रन के रन रेट से 36 रन बना पाई थी। ऐसा लगा था कि मुकाबला बराबरी पर है, लेकिन 6 ओवर के बाद ऐसा तबाही का खौफनाक मंजर जिम्बाब्वे का इंतजार कर रहा था। शायद उनके गेंदबाजों को इसका अंदाजा भी नहीं था। जी हां दोस्तों, पावर प्ले खत्म होते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने तो टीम इंडिया को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 9वें ओवर में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा को नानी याद दिलाते हुए अभिषेक ने उनका स्वागत से चौका लगाकर किया तो दूसरी गेंद को अभिषेक शर्मा ने इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के में तब्दील कर जिम्बाब्वे के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। यह तो कुछ भी नहीं था, उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए 10वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने भी ल्यूक जांगवे की पहली 2 गेंद पर इस खिलाड़ी को बाउंड्री के लगातार 2 बार दर्शन कराए और अभिषेक के साथ मिलकर 50 रनों की एक बेहतरीन साझेदारी को अंजाम दिया था। 10 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 74 रनों तक पहुंचा दिया था। उनके बीच हुई पार्टनरशिप ने जिम्बाब्वे खेमे की टेंशन बढ़ा दी थी क्योंकि वो जिम्बाब्वे को मैच से बाहर फेंक रहे थे। तो वहीं 11वें ओवर में तो अभिषेक शर्मा ने डियोन मेयर्स को ऐसा धोखा दिया कि खौफनाक छक्के और एक के बाद एक 3 चौके इसी ओवर में जड़कर अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में कुल 28 रन बटोर मात्र 33 गेंद पर अपना खौफनाक अर्धशतक जड़ा। तो वहीं टीम इंडिया को 11 ओवर में ही 102 रनों तक पहुंचा दिया था। ये अब तक की पारी का सबसे महंगा ओवर था जिसने मैच को पूरी तरीके से टीम इंडिया की झोली में ला दिया था। अब तो ये खिलाड़ी केवल छक्कों से ही डील कर रहा था, उन्हें रोक पाना जिम्बाब्वे के किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने 100 रनों की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी को भी अंजाम दिया था और अभिषेक तो उसके बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और फिर 14वें ओवर में वो मंजर आया, वो ऐतिहासिक लम्हा आया जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, इस बार मसाकजा को निशाना बनाते हुए अभिषेक ने उनकी तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार एक के बाद एक 3 खतरनाक छक्कों की हैट्रिक बटोरकर केवल 46 गेंद में महज अपने दूसरे इंटरनेशनल टी20 मैच में शतक जड़कर इतिहास लिख डाला। इस दरमियान इस खिलाड़ी ने 7 चौके और 8 खौफनाक छक्कों से अपनी इस यादगार पारी को सजाया था जिस पर पूरी टीम इंडिया ने खड़े होकर उन्हें सलाम ठोका। हालांकि अगली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा 100 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन उनके विकेट पर किसी को गम नहीं था क्योंकि वो लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ गए थे। 14 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 147 रनों तक 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। उनके आउट होने के बाद मैदान में अब रिंकू सिंह आए थे। जिम्बाब्वे को लगा था अब शायद वो थोड़ा राहत की सांस लें, लेकिन रिंकू और ऋतुराज गायकवाड़ तो बेरहमी से जिम्बाब्वे पर धावा बोलने वाले थे। आते रिंकू ने भी अपनी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 15 ओवर में टीम इंडिया को 152 रनों तक पहुंचाया तो फिर चौके छक्कों की ऐसी सुनामी इस दोनों खिलाड़ियों ने लाई कि सामने चाहे कोई भी गेंदबाज आता, चतारा से लेकर जांगवे या फिर बुजरबानी ही क्यों ना हो, देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों ने 50 रनों की साझेदारी को अंजाम दिया था। ऋतुराज ने भी केवल 38 गेंद पर अपना अर्धशतक ठोक दिया था। ये तो
तो केवल एक ट्रेलर था। 19वें ओवर में मुजरबानी के घमंड को पैरों तले कुचलते हुए रिंकू ने 2 खौफनाक छक्के जड़े टीम इंडिया को 213 रनों तक पहुंचाया। तो पारी की अंतिम ओवर में भी ऋतुराज ने जहां चौके से अपना खाता खोला, तो अंतिम 3 गेंद पर रिंकू ने 1 चौके और 2 तूफानी छक्के बटोरकर 20 ओवर में टीम इंडिया को 234 रनों के मैच विनिंग टोटल या कहीं माउंट एवरेस्ट जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया था। अंत तक नाबाद रहते हुए रिंकू सिंह ने केवल 22 गेंद में 2 चौके और 5 खतरनाक छक्कों की बदौलत 48 रन ठोके, तो ऋतुराज ने उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए 47 गेंद पर 11 चौके और 1 छक्के से सजी 77 रनों की बहुमूल्य पारी खेली और अभी से टीम इंडिया ने यह मैच अपनी झोली में डाल लिया था। ऐसा सबका मानना था, क्योंकि जिम्बाब्वे कहां इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाता, लेकिन इस मुकाबले इस नामुमकिन को मुमकिन करने के इरादे से जिम्बाब्वे की तरफ से इनोसेंट काया और वेस्ली मधवीरे की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी। पहली गेंद पर इनोसेंट ने चौका जड़कर अपने तेवर टीम इंडिया को जरूर दिखाए, लेकिन तीसरी गेंद पर मुकेश कुमार ने उनके डंडा उड़ाकर जिम्बाब्वे को पहला झटका दिया और उनसे पसीने छुड़ा दिए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर अब आए थे ब्रैन बेनेट, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि जिम्बाब्वे इतनी तगड़ी लड़ाई भारत से लड़ेगा। बेनेट सर पर कफन बांध कर आए थे। दूसरे ओवर में उन्होंने अभिषेक का दिन बिगाड़ते हुए उनके ओवर में चौके और छक्के जड़कर 19 रन बटोर दिए। 2 ओवर में जिम्बाब्वे ने 24 रन ठोक दिए थे। उन्होंने शुरुआत तो लाजवाब की थी। तीसरे ओवर में भी मुकेश को तारामंडल के दर्शन कराते हुए बेनेट ने 2 छक्के जड़ दिए, लेकिन दोस्तों आखिरी मुस्कान तो मुकेश के चेहरे पर ही आई जब ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए मुकेश ने अगली ही गेंद पर बेनेट को क्लीन बोल्ड कर जिम्बाब्वे के 2 बल्लेबाज ढेर कर दिए थे। ब्रैन बेनेट 9 गेंद पर 3 छक्के और 1 चौके की बदौलत 26 रन बनाकर वापस लौटे। तो दोस्तों उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने उतरे डियोन मायर्स तो मैदान में खड़े भी हो पाते उससे पहले ही आवेश खान ने उन्हें चौका कैच आउट करवाकर जिम्बाब्वे की कमर तोड़ दी। जहां ये बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल पाया था, तो गरीबी में आटा गीला जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने जिम्बाब्वे के सबसे बड़े बल्लेबाज सिकंदर रजा को भी पवेलियन भेजकर टीम इंडिया की जीत में मुहर लगा दी थी। 4 ओवर में जिम्बाब्वे केवल 46 रन बना पाई थी और उनके 4 बल्लेबाज ढेर हो चुके थे। तो वहीं दोस्तों उसके बाद मधवीरे के साथ जोनाथन कैंपबेल अपनी टीम को संभालने के लिए मैदान में मौजूद थे। 5 ओवर में उन्होंने जिम्बाब्वे को 52 रनों तक पहुंचाया और 6 ओवर के पावर प्ले में जिम्बाब्वे ने 58 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए। दोनों खिलाड़ी फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। उनके बीच एक अच्छी पार्टनरशिप होने लगी थी। 9 ओवर में उन्होंने जिम्बाब्वे को 69 रनों तक पहुंचा दिया था। ऐसा लगा था कि कहीं जिम्बाब्वे इस मैच में वापसी न कर जाए, लेकिन दोस्तों तभी पारी का 10वां ओवर लेकर आए वाशिंगटन सुंदर ने जोनाथन कैंपबेल का शिकार कर आधी जिम्बाब्वे को पवेलियन भेज दिया था, जहां कैंपबेल 18 गेंद पर 10 रनों की पारी खेलकर वापस लौटे। 10 ओवर में जिम्बाब्वे ने 72 रन बनाकर अपने 5 बल्लेबाज खो दिए थे। अब तो केवल फॉर्मेलिटी ही शेष बची थी और जिम्बाब्वे ने लड़ाई तो लड़नी चाहिए, लेकिन भारत के खूंखार गेंदबाजों के सामने जिम्बाब्वे की एक न चली और अभिषेक के तूफान के बाद भारतीय गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे को पूरी तरीके से नेस्ते नाबूद करते हुए न केवल ऐतिहासिक अंतर से ये मुकाबला जीता, बल्कि 1-1 से ये सीरीज बराबरी पर खड़ी कर पूरी दुनिया में बवाल भी मचा दिया। जहां टीम इंडिया का ये लाजवाब प्रदर्शन देखकर तो पूरी दुनिया अभी भी दंग है। आखिर हो भी क्यों ना, जिस युवा टीम पर उंगली उठाई जा रही थी, इसी युवा टीम ने इतिहास लिखकर साबित सबकी बोलती बंद कर दी थी। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि इस जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है? अभिषेक की बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।